हेलो एवरीवन, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 3rd नंबर का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम याद करेंगे जो एनसीईआरटी में एक टेबल दी है जिसमें 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो 5 किंगडम बनाए गए थे उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यहाँ दिए गए हैं जो कि आपको याद करना है। एनसीईआरटी में दिया है ना, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी है, ये आपको याद करना है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। हम ये पढ़ क्या रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं आज, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम, है ना बेटा। यदि आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर इन 1969। इन्होंने 5 बेसिस लिए थे, है ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको थैलस ऑर्गेनाइजेशन बोला, है ना, सेल टाइप बोला या सेल स्ट्रक्चर बोल दिया, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, है ना, रिप्रोडक्शन पढ़ा, फाइलोजेनेटिक रिलेशन से भी। ये 5 बेसिस थे जिसका बेस पर इन्होंने क्या करा, जो जितने भी लिविंग्स के उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये 5 किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, है ना। इनके आज हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल टाइप, है ना। सेल टाइप मोनेरा में आप याद रखेंगे, सेल टाइप मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्रो मतलब एंशिएंट, है ना। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जो एंशिएंट होगा। एंशिएंट मतलब बहुत बहुत पुराना होगा, हजारों करोड़ों वर्षों पुराना होगा। तो जब पहली बार न्यूक्लियस आया तो क्या था, जैसे कोई भी सेल आई ना, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। याद रखेंगे, न्यूक्लियस मतलब ये बोलो कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, है ना। तो प्रोकैरियोटिक क्या सेल ऐसी सेल होती हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है या प्रेजेंट नहीं होती है ना। ये केवल और केवल प्रोकैरियोटिक या मोनेरा में ये सब पाई जाती है ना। बाकी इसके अलावा जितने भी किंगडम्स हैं सभी के सभी कैसे यूकैरियोटिक है, मतलब इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आपको याद हो गया, मैं आपको सिखा रहा हूँ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के 5 बेसिस है, 5 कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें मोनेरा में आपने पहला सेल टाइप पढ़ा जो कि प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अब हम बात करेंगे प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक है, फंजाई में भी यूकैरियोटिक है, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक है और एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो समझ लो, है ना। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। आगे बात करेंगे हम सेल वॉल की, है ना। मोनेरा जो होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट वो सेल्यूलोज की नहीं होती, है ना। इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, तो नॉन सेल्यूलोजिक होती है, पॉलीसैकेराइड और इसमें अमाइनो एसिड मिलके पेप्टिडोग्लाइकन बनाते हैं ना। प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो प्रोटिस्टा में सेल वॉल कुछ प्रोटिस्टन में प्रेजेंट होती है, तो याद रखना प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है लेकिन कुछ प्रोटिस्टा में होती है। फंजाई को हिंदी में कवक बोलते हैं, तो मैं ऐसे याद रखता हूं, कवक यही देख लीजिए, कवक और काइटिन, कवक एंड काइटिन, है ना। तो ये भी सेल्यूलोज की नहीं होती, ये भी सेल्यूलोज की नहीं होती, ये काइटिन की बनी होती है ना। एनसीईआरटी में लिखा है प्रेजेंट विदाउट सेल्यूलोज, है ना, काइटिन की होती है मेनली। तो आगे देखो, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में तो सेल्यूलोज की ही बनी होती है, प्लांट्स में सेल्यूलोज की होती है, एनिमल में अब्सेंट होती है सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट बात करो आप, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, जो फर्स्ट वाला है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, बाकी सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, याद हो गया। चलो आगे देखो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ये सेल्यूलर लेवल के होते हैं, ठीक है। एक सेल यूनिसेल्यूलर होते हैं ना, केवल एक ही सेल होती है जो सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म कर देती है ना। वो कैपेबल होती है सारी एक्टिविटीज जो उसकी बॉडी के करने के लिए, जो लिविंग्स के लिए रिक्वायर होती हैं, तो ये सेल्यूलर लेवल के होते हैं, है ना। प्रोटिस्टा भी यूनिसेल्यूलर, यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा में आते हैं, तो ये भी सेल्यूलर लेवल के होते हैं। फंजाई की बात करेंगे तो फंजाई मल्टी सेल्यूलर होती है या लूज टिश्यू से मिलकर बनी होती है ना। याद रखो, मल्टी सेल्यूलर है या लूज टिश्यू से मिलकर बनी है। प्लांट्स की आप बात करिए, टिश्यू और ऑर्गन लेवल, टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल, है ना। मतलब बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है और बहुत सारी टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना लेते हैं। इसके आगे जाएंगे, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल का यहाँ पर क्या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा किंगडम एनिमेलिया में, है ना। आगे बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। याद रखो, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मतलब भोजन करने की या बनाने की इनमें अलग अलग टाइप की कैपेसिटी है। जैसे ये दो, अपन इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करो, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक।
ऑटोट्रॉपिक में ये दोनों टाइप के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं ये, और कीमो ऑटोट्रॉपिक मतलब सनलाइट से भी ये फूड बना लेते हैं, है ना, और केमिकल से भी बना लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक की आप बात करेंगे, हेटेरोट्रॉपिक में भी इसमें वेराइटीज पाई जाती है। एक तो ये पैरासिटिक भी होते हैं, है ना, पैरासिटिक होते हैं, और क्या होते हैं, ये सेप्रोट्रॉपिक होते हैं, पत्ती वत्ती सड़ी गली चीजों से भी अपना फूड बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखो, जो प्रोटिस्टा होते हैं वो प्रोकैरियोट भी होते हैं, और मतलब प्रोटिस्टा जो होते हैं वो फोटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो भी केवल फोटोट्रॉपिक होते हैं, कीमोट्रॉपिक नहीं होते है ना। और हेटेरोट्रॉपिक की आप बात करेंगे तो हेटेरोट्रॉपिक भी ये बैक्टीरिया होते हैं, है ना। तो ये बात याद रख लो, फोटोट्रॉपिक होंगे यदि ऑटोट्रॉपिक होंगे तो, मतलब अपना भोजन यदि खुद बनाएंगे तो केवल सनलाइट से बनाएंगे, केमिकल से नहीं बनाएंगे। और देखो, जो फंजाई होती है, फंजाई हमेशा ही हेटेरोट्रॉपिक होती है, कभी भी वो अपना फूड नहीं बना सकती, इसमें कोई भी एक्सेप्शन अभी तक तो मिला नहीं है ना। जो एनसीईआरटी बोलती है याद रखना, जो फंजाई होती है वो हेटेरोट्रॉपिक होती है, वो भी सड़ी गली चीजों पे लगती है, जैसे रोटी पे फंगस लग जाती है, ब्रेड पर फंगस लग जाती है, मतलब जो चीज सड़ जाती है ना उस पर फंगस लगती है, उसको सेप्रोट्रॉपिक बोलते हैं ना। और ये पैरासिटिक भी हो सकती है। ठीक है, जो प्लांटी होती है ना, वो तो प्लांट्स तो जितने भी प्लांट्स है सबके सब क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, है ना, अपना फूड खुद ही बनाते हैं, वो भी सनलाइट से बनाते हैं, तो उनको आप बोलोगे फोटो ऑटोट्रॉपिक। एनिमेलिया जो होते हैं, एनिमेलिया हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, इनमें होलोजोइक और सेप्रोफिटिक टाइप का इनमें न्यूट्रिशन पाया जाता है ना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए वीडियो काफ़ी है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टेबल याद हो गई होगी, नहीं हुई होगी तो बार बार इसको वीडियो को पॉज करिए, बार बार इसको नोट्स बनाइए और इसको याद कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।